हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.3 हमारी स्टार्ट हो गई है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास एक फिगर बनाई हुई है, तो मैं फिगर बनाता हूँ वो। तो ये दो लाइंस हैं हमारे पास। लग रहा है कि ये पैरेलल है, लेकिन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग अपनी तरफ से नहीं लिखने वाले कि ये पैरेलल्स हैं। क्रॉस बनाया हुआ है और ये लाइन एक्सटेंड की जा सकती है। डी सी ए बी एंड दिस पॉइंट इज ओ। तो एंगल बी ओ सी, ओके, ओ डी सी ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ओ डी सी ट्राइंगल ओ बी ए के सिमिलर है। ये गिवन है हमें, ये ट्राइंगल ओ डी सी ओ बी ए के सिमिलर है। बी ओ सी की वैल्यू, एंगल बी ओ सी हमें 125 डिग्री दिया है, जिसे मैं यहाँ पे रेड से मार्क कर रहा हूँ। दिस इज एंगल बी ओ सी 125। एंगल सी डी ओ, सी डी ओ जो है वो हमें 70 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है। तो सी डी ओ, इसे मैं पिंक कलर से मार्क कर रहा हूँ। दिस एंगल इज सी डी ओ 70 डिग्री। तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल डी ओ सी। डी ओ सी मतलब ये वाला एंगल। डी सी ओ, डी सी ओ यानी कि ये वाला एंगल। ओ ए बी, ओ ए बी यानी कि ये वाला एंगल। तो हमें ये 1 2 3 तीन एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फाइंड आउट करना। सबसे पहले तो इन फिगर में एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180। डी ओ सी ये वाला एंगल एंड एंगल सी ओ बी ये वाला एंगल, इट विल बी 180 डिग्री। द रीजन इज लीनियर पेयर। डीओसी की वैल्यू मुझे नहीं पता, सीओबी की वैल्यू 125 डिग्री है और इक्वल टू में 180 डिग्री है। तो डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो ये आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा 55 डिग्री। तो यानी कि जो डीओसी की वैल्यू है वो 55 डिग्री आई है। ये वाला एंगल जिसको मैंने ऑरेंज से यहाँ पे मार्क किया है, दिस इज 55 डिग्री। नाउ तो ये हमारा डीओसी तो निकल गया। नेक्स्ट इज डीसीओ। डीसीओ मतलब ये वाला जिसे मैंने अभी, मैं ऑरेंज किया लेकिन मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ, ग्रीन कर दिया। तो यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। कैसे? इन ट्राइंगल डीसीओ, डीसीओ ट्राइंगल के अंदर एंगल डीसीओ जो हमें फाइंड आउट करना है, एंगल डीओसी जो हम लोगों को अभी फाइंड करके मिला है, एंड एंगल सीडीओ जो गिवन है, इन तीनों का सम विल बी 180 डिग्री। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो डीसीओ की वैल्यू हमें पता करनी है, तो इसको अपन डीसीओ ही लिख लेते हैं। डीओसी ये मेरे पास कैलकुलेट होके 55 डिग्री आया है। सीडीओ में मेरे पास 70 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, इज इक्वल टू 180। तो डीसीओ अगर मुझे निकालना है तो माइनस करने पड़ेंगे। तो 180 में से 55 माइनस कर देंगे और साथ में 70 डिग्री भी माइनस कर देंगे। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे, 55 को 70 में ऐड कर दोगे, तो ये
125 बनेगा और इक्वल टू में 55 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एंगल DCO मेरा 55 निकल कर आ गया। तो DCO भी कैलकुलेट हो गया है। अब मुझे फाइंड करना है OAB। OAB जिसको मैं यहाँ पे ब्राउन कलर से मार्क कर रहा हूँ, यानी कि ये वाला एंगल। तो OAB एंगल फाइंड करेंगे। तो अब इसको फाइंड करने का तरीका क्या है वो हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे अपन यूज करेंगे सिमिलैरिटी वाला पॉइंट जो हमें गिवन है। ओके, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए देखिए, ट्राइंगल जो है वो ODC, वो ट्राइंगल OBA के सिमिलर गिवन है। ये हमें ऑलरेडी दी हुई है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ट्राइंगल्स के इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मुझे यहाँ पे ए एंगल पता करना है, ये वाला ए, तो इसका मतलब है कि OAB जो थर्ड पोजीशन पे है वो इस ट्राइंगल के थर्ड पोजीशन पे यानी कि सी के इक्वल होगा, यानी कि एंगल OCD। तो वी कैन से कि OCD OAB के इक्वल होगा। वाई यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो अब एंगल OCD जो है वो अपने पास कैलकुलेट होके आ चुका है, दैट इज 55 डिग्री। DCO कह लो या OCD कह लो, 55 डिग्री आ चुका है। तो एज OCD इज इक्वल टू 55 हमने कैलकुलेट किया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका एंगल है OAB वो भी 55 डिग्री का आएगा। तो OAB 55 डिग्री का आ जाएगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास। Diagonals AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. ओके, मेरे पास एक ट्रेपीजियम है जिसमें जो AB है वो CD या DC के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है, ये गिवन है। और जो डायगोनल्स हैं जिनको मैं येलो से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये डायगोनल जो है वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करते हुए हमें शो करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो, एक्चुअली क्या करना है यहाँ पे प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ, OA डिवाइडेड बाय OC इज इक्वल टू OB डिवाइडेड बाय OD। तो ये हमें रेशो इक्वल प्रूव करना है, प्रोपोर्शनल प्रूव करना है। अब आप कहोगे कि ये क्वेश्चन हम लोग 6.2 में ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वहां पर हमने बीपीटी का यूज किया था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और वी कैन से थेल्स थ्योरम। तो यही चीज हमने यहाँ पे करनी है, लेकिन अब अपन बीपीटी यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिमिलर क्राइटेरिया से इसे प्रूव करेंगे। तो अगर एग्जाम में ये लिख दिया गया है कि बाय बीपीटी या बाय सिमिलर क्राइटेरिया, तो आपको वही मेथड से ही प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्टली मेंशन कर दिया है कि सिंपली प्रूव करो, फिर आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ओके, अब हम लोग ए बी और सी डी पैरेलल दी हुई है, तो मतलब हम लोग एंगल्स की यहाँ पे बात कर सकते हैं, क्योंकि साइड्स के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, मुझे ये रिजल्ट प्रूव करने के लिए कौन कौन सी ट्रायंगल उठानी पड़ेगी, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल डी ओ सी।
क्योंकि AOB और DOC में हमें AB और DC पैरेलल मिलेंगी और इनकी वजह से एंगल्स हमारे इक्वल प्रूव होंगे। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे एज AB पैरेलल टू DC, AB DC के पैरेलल है, ये हमें गिवन है, एंड BD इज ट्रांसवर्सल, जो BD है वो ट्रांसवर्सल है, तो इस वजह से ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। ये दो लाइंस पैरेलल और BD ट्रांसवर्सल, तो ये जो एंगल बन रहे हैं दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO, CDO एंड ABO। और रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, अब दोबारा फिर से AB DC के पैरेलल है और जो आपका CD है, सॉरी AC है, वो क्या है, ट्रांसवर्सल है, काट रहा है इन दो पैरेलल लाइंस को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो एंगल है, इसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, वो इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो बन रहे हैं लेकिन लाइंस पैरेलल होने की वजह से ये इक्वल भी होंगे। तो OAB इज इक्वल टू OCD, और उसकी भी वजह क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अब दो ट्रायंगल्स में दो एंगल हमने इक्वल कर दिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय AA सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल AOB। अब देखिए A के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आया है, C, तो A पहले नंबर पे लिखा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग C भी पहले नंबर पे लिखा जाएगा। B के कॉरेस्पॉन्डिंग D आया है, तो थर्ड पोजीशन पे अगर B लिख रहे हैं तो थर्ड पे D लिखेंगे, तो फिर एक पॉइंट बच गया O, तो इसका मतलब O के कॉरेस्पॉन्डिंग O बनेगा, और वो भी क्लियर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये दो ट्रायंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट कर दी, सॉरी सिमिलर कर दी। तो अगर ये सिमिलर हो गई तो इनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगी, तो इसका मतलब है इसकी फर्स्ट टू साइड उठा लेंगे AO, तो इसकी आ जाएगी CO, फिर इसकी ये वाली साइड लास्ट वाली OB, और इसकी भी लास्ट वाली। और आप देख सकते हो कि हमें यही रिजल्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो हम लोग क्या लिख देंगे, रेशो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज प्रोपोर्शनल। इक्वल है रेशियो तो इसको प्रोपोर्शनल लिखते हैं। तो यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो देख सकते हो आप लोग कि इस मेथड से भी जो प्रूव करना है वो बहुत ज्यादा आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का डन हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, एक्सरसाइज के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसे आज के दिन का थर्ड क्वेश्चन है। इन फिगर 6.36, तो फिगर बनाई हुई है तो वही फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। एक मेरे पास ट्राइंगल दी हुई है, इस ट्राइंगल का नाम है TQR। उसके बाद एक लाइन है PR, दिस इज PR,
और एक लाइन और ड्रॉ है PS, लाइक दिस। तो ये हमें फिगर गिवन है। अब इसमें और क्या कुछ गिवन है वो आप लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर वे में नहीं है। QR को डिवाइड किया है QS के साथ, एंड QT को डिवाइड किया है PR के साथ। तो QR ये बड़ी साइड डिवाइडेड बाय ये पार्ट QS, एंड QT बड़ा साइड, और ये PR ये इस ट्रायंगल का साइड आ गया। तो ये प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। इसके अलावा एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। अब आप कहोगे कि एंगल 1 और 2 तो दिख ही नहीं रहे, तो मैं रेड से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। दिस Q एंगल इज एंगल 1 एंड दिस R एंगल, पूरा नहीं, इतना एंगल ये 2 है, ये कंप्लीट नहीं है। R एंगल का कुछ हिस्सा है, वी कैन से कि ये दोनों आपस में इक्वल है। और मुझे प्रूव क्या करना है, आई हैव टू प्रूव, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू प्रूव ट्राइंगल PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR के। तो ये प्रूव करना है हमें। और सर जी ठीक है सर। तो PQS, तो PQS ये आपके पास ट्राइंगल है, एंड TQR ये आपके पास बड़ा ट्राइंगल है। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। तो एंगल की बात कर दी है और साइड्स की बात हो गई है, तो इसका मतलब है कि एंगल का भी यूज होगा और साइड्स का रेशो भी यूज करना पड़ेगा। अब अगर हमें जो गिवन है उसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, QR जो है वो इस ट्रायंगल में आ रही है, और जो QS है वो आपकी दूसरी ट्रायंगल में आ रही है, और वो भी कॉरेस्पॉन्डिंगली आ रही है। मतलब इसके लास्ट 2 पॉइंट्स तो इसके भी 2 लास्ट 2 पॉइंट्स। फिर बात करेंगे यहाँ पे QT, तो ये TQ या QT आप कह सकते हैं। और यहाँ पर मुझे मिल रहा है PR, लेकिन मुझे इसके विद रिस्पेक्ट मिल रहा है PQ। तो इसका मतलब है कि PR और PQ का थोड़ा सा पॉइंट में कमी है। तो देखिए कमी दूर करने की। अब दूसरी चीज जो गिवन है उसके बारे में बात करते हैं। एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो 1 मेरा ये एंगल है और 2 मेरा ये एंगल है। चलिए, इन ट्राइंगल PQR, इसी ट्राइंगल में है PQR में, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये हम लोगों को गिवन किया हुआ है। अगर ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो एंगल A1 के सामने है PR और 2 के सामने है PQ। तो वी कैन राइट PR इज इक्वल टू PQ, और उसका रीजन क्या आएगा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट वाली साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ये हम लोग इससे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो यानी कि जो PR है वो PQ को रिप्लेस कर सकता है, और हम लोग यहीं पे तो अटक रहे थे। यहाँ पे बाकी तो चीज सब ठीक थी, लेकिन जो PR था वो PQ होना चाहिए था। तो यानी कि वी कैन रिप्लेस PR बाय PQ। तो लिखेंगे सो QR अपॉन QS इज इक्वल टू, पहले तो जो गिवन है वो लिख दो एज इट इज गिवन। तो अब आप क्या करेंगे, PR की जगह PQ लिख देंगे, क्योंकि जो PR है वो PQ के इक्वल है। तो ये हम लोगों ने PR को रिप्लेस कर दिया PQ से। ओके, तो यानी कि मुझे QR अपॉन QS QT अपॉन PQ मिल रहा है। तो जो जो ट्रायंगल्स हैं उसमें SS तो आ गया, दो साइड्स का रेशो। अब या तो मुझे तीसरी साइड मिले रेशो की, या फिर मुझे एंगल मिले। और मैं क्लियर कर देख सकता हूं QR और QT, या फिर QS और QP, इनके बीच में एंगल 1 कॉमन आ रहा है। बात बन गई है मेरी।
आपका क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल टी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू एस। तो ये दो ट्राइंगल उठा ली मैंने। इसमें देखिए क्या आ रहा है, क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू एस। पहले इसको मार्क करता हूं मैं, क्यू आर आखिरी के दो, नहीं नहीं सॉरी रहने दो, क्यू आर अपॉन क्यू एस और इक्वल टू है ये क्यू टी अपॉन पी आर के। ये आप ऑलरेडी प्रूव, नहीं सॉरी पी आर नहीं पी क्यू प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव कर चुके हैं। और एंगल वन जो है दोनों ट्रायंगल्स में वो कॉमन है, गिवन है। एंगल वन क्यू जो है वो इस ट्रायंगल पी क्यू एस में भी आ रहा है और वो टी क्यू आर में भी आ रहा है। तो अब देखो आपका क्या रूल लगेगा, मैं इधर लिखता हूं बाय दो साइड्स और उनके बीच एंगल, तो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी ट्राइंगल टी क्यू आर, इसको तो एज इट इज लिख दो जैसे मर्जी। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट चेक करेंगे। देखिए एंगल वन वन के इक्वल है, तो एंगल वन क्यू पे बन रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल्स में क्यू की पोजीशन सेम आएगी। अगर यहाँ पे क्यू बीच में है तो यहाँ पर भी क्यू बीच में आएगा। अब देखिए क्यू के साथ यहाँ पर लगा हुआ है आर और इसके सामने क्यू के साथ लगा हुआ है टी। नीचे अगर जाएंगे तो क्यू के साथ है आर और इधर क्यू के साथ एस है, तो आर यानी कि आर के कोरिस्पॉन्डिंग मुझे एस मिल रहा है। तो अगर आर मैंने लिखा है किस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो एस भी मैं थर्ड पोजीशन पे लिखूंगा। और एक पॉइंट क्या बच गया है मेरे पास, पी बच गया है, तो P मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो यानी कि टी क्यू आर पी क्यू एस के सिमिलर हो गई। या फिर जैसे प्रूव करना है, पहले पी क्यू एस लिख दो फिर टी क्यू आर लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा रिजल्ट प्रूव होगा, यानी कि जो गिवन था उसी से हमारा ऑलमोस्ट काफी ज्यादा मतलब हमें हेल्प मिल गया। तो इस तरीके से जो दिया होता है उसको बड़े ही ध्यान से एनालाइज करना होता है, क्योंकि उसी में ही हमारा सॉल्यूशन जो है वो छुपा हुआ होता है। ओके, चलिए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर कर लो। अब दिया हुआ है एस एंड टी are points on side PQ and QR of triangle PQR such that P is equal to RTS। तो मुझे क्या है यहाँ पर एक ट्रायंगल अपनी तरफ से ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इस ट्रायंगल का नाम है PQR, PQR। एस और टी पॉइंट पी आर और क्यू आर पे है, तो पी आर पे है एस पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने एस बना दिया, मिड में नहीं है लिखा नहीं हुआ, ये अपनी तरफ से कहीं पे भी अपन बना सकते हैं। और टी पॉइंट है क्यू आर पे, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे टी पॉइंट है, तो इनको ज्वाइन करना पड़ेगा लाइक दिस। पी एंगल यानी कि ये वाला एंगल जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं वो आर टी एस यानी इस एंगल के इक्वल है, गिवन है ये। तो शो करो ट्रायंगल आर पी क्यू, ये बड़ा ट्रायंगल, आर टी एस ये छोटा ट्रायंगल, ये सिमिलर है। वाह बहुत ही आसान, ये तो अपना क्वेश्चन है। तो जो दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं वही दो ट्रायंगल्स उठा लेते हैं, आर पी क्यू एंड आर टी एस। अब आप देखिए आर पी क्यू का पी एंगल आर टी एस में एंगल आर टी एस के इक्वल है, ये हमें पहले से ही गिवन है, तो अपन लिख देंगे गिवन। उसके बाद आप बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल को अगर देखते हो तो आपको एंगल आर जो है वो पूरा पूरा आता दिखाई देता है दोनों ट्रायंगल्स में। तो क्या लिखेंगे, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, और ये क्या है
कॉमन, तो इसीलिए बाय ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल आर पी क्यू आर टी एस के सिमिलर हो गया। ठीक है, आर के कॉरेस्पॉन्डिंग आर पॉइंट आ गया, पी के कॉरेस्पॉन्डिंग टी आ गया, और जो एक पॉइंट बच गया वो लिख दो। तो यही हमने प्रूव करना था और ये बड़ा आसानी से हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे सॉल्यूशन डन हो गए और आई होप आप लोग को ये समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।